नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ज़कात देना क्यों ज़रूरी है? ज़कात जो है वो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से एक है, और जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है उसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। और जो फ़र्क करे, कोई ये कहे कि मैं नमाज की फ़र्ज़ियत को तो मानता हूँ, रोज़े की फ़र्ज़ियत को मानता हूँ, हज की फ़र्ज़ियत को मानता हूँ, लेकिन ज़कात की फ़र्ज़ियत का अगर कोई माज़अल्लाह इनकार करे तो वो भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ऐसा हुआ था कि कुछ लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे और उनकी तरबियत नहीं हो सकी थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। तो ऐसे मुनकरीने ज़कात के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी फरमाया था कि मैं जो है वो इनके साथ जिहाद करूँगा यहाँ तक कि ये जो है वो ज़कात देने वाले बन जाएं। और फरमाया कि हुजूर के ज़माने में जो एक रस्सी का टुकड़ा भी बमद्दे ज़कात देता था, मैं उससे वो भी जो है वो वसूल करूँगा वो। तो ज़कात जो है वो एक बहुत ही अजीम फरीज़ा है, और इस्लाम इसके ज़रिए से ये चाहता है कि जो अमीर हैं उनकी दौलत से गरीबों को भी फ़ायदा हो, और अमीरों की दौलत उनके जो है वो तिजोरियों में जो है मुंजमद ना हो, बल्कि उसका फ़ायदा जो है वो गरीबों को भी मिले। तो इसलिए जो है वो जब सारी शर्तें पाई जाएं तो ज़कात जो है वो निकालना फ़र्ज़ है, ताकि उसके ज़रिए से जो है वो गरीबों को जो है वो आफ़ियत हासिल हो सके और उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सके, अमीरों की दौलत से गरीबों का भी जो है वो फ़ायदा हो सके। ये मकसद है इस्लाम का। ज़कात फ़र्ज़ होती है सोने के ऊपर 7.5 तोला हो जाए तो, और चांदी के ऊपर 52.5 तोला हो तो, या कैश पैसा हो अगर किसी के पास इतना कि 52.5 तोला मिनिमम जो उसकी वो है, 52.5 तोला चांदी अगर वो ख़रीद सकता है, इतना कैश पैसा है, तो उस कैश पैसे के ऊपर भी जो है वो ज़कात वाजिब होगी। और उसके बाद माले ज़कात, माले तिजारत, जो भी तिजारत की शय है वो भी जो है वो माले ज़कात है, और उसके ऊपर भी जो है वो ज़कात वाजिब होगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। मिसाल के तौर पे फ्लैट अगर किसी का है रहने के लिए या किराए से दे के रखा है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, या ज़मीनें हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है, या डायमंड है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन याद रहे कि यही सारी चीज़ें अगर माले तिजारत बन जाए, कोई फ्लैट इसी नीयत से ख़रीदता है कि उसे वो सेल करेगा, उसे बेचेगा, अच्छी कीमत आएगी, या ज़मीन को इसी नीयत से ख़रीद रहा है कि अच्छी कीमत आएगी तो मैं इसको जो है वो फ़रोख्त करूँगा, बेचूँगा, वो ख़रीदने ही बेचने ही की नीयत से जो है, तिजारत ही की नीयत से वो ख़रीद रहा है वो, तो फिर ऐसी सारी चीज़ें भी, या डायमंड के ऊपर जो है वो ज़कात वाजिब नहीं है, हीरे के ऊपर। लेकिन अगर कोई शख्स डायमंड का बिज़नेस करता है, ख़रीदता है और उसे फ़रोख्त करता है, नफ़ा कमाता है उससे, तो फिर ऐसी सारी चीज़ें भी जो है वो माले तिजारत में आ जाएंगी, जिसकी भी तिजारत करता है, और वो भी अगर निसाब भर हो तो उसके ऊपर भी जो है वो ज़कात वाजिब होगी। ज़कात लेने का असली हकदार कौन होता है? ज़कात जो है वो गरीब हो, मिस्कीन हो, और उसे जो है वो ज़कात दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों को उससे मुस्तस्ना किया गया है। तो वो अगर गरीब भी है, मिस्कीन भी है, तो भी नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो है वो सबसे पहला है सैयद ज़ादा, जो भी हाशमी हो, सैयद हो, तो उसे जो है वो ज़कात नहीं दी जा सकती। उसके बाद एक उसूल बयान किया गया है कि जो हम जिनकी अस्ल हैं, हम किनकी अस्ल हैं, बाप, दादा, परदादा, और उसके बाद नाना, नानी, ये जो हमारे ऊपर है जिनकी हम अस्ल हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और जो हमारी अस्ल हैं, यानी हमारा बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, जो हमारी अस्ल हो नीचे, उनको ज़कात जो है वो नहीं दी जा सकती। और उसके अलावा जो है वो सारे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। भाई को दी जा सकती है, बहन को दी जा सकती है, और भतीजी को दी जा सकती है, भांजी को दी जा सकती है। जितने करीबी रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं, और उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो इस बात के मुस्तहिक है कि उनको ज़कात दी जाए। हदीस पाक में बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी के करीबी रिश्तेदार ज़कात लेने के मुस्तहिक हों और आदमी जो है वो दूसरे को उठा के दे रहा हो,
تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول بھی نہیں کرے.